देखिए, हमने एक रिसर्च करी उन स्टूडेंट्स को लेके जिन्होंने जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो बहुत आसानी से क्लियर कर लिया। और जब भी वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देते हैं वो बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब वो मेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन वो कभी भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हमने उनको ओवरऑल ऑब्जर्व किया। उसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स को हमने ऑब्जर्व किया जिन्होंने अपना जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम्स निकाला हुआ है, उनके इंटरव्यूज लिए। उसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया जो अपना मेंस बहुत ही इजीली निकाल लेते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकाल लेते हैं। तो कुछ चीजें हमने नोटिस करी हैं कि किस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंस नहीं निकल पाता है। देखिए, याद रखिएगा कि जुडिशियल सर्विसेज जो है वो ये 3 चरण में होता है: प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है ये एक एंट्री के लिए एग्जाम होता है, मतलब इससे अब आप मेंस दे सकते हो, लेकिन मेन एग्जामिनेशन यही है। ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको खाली आंसर पहचान के टिक मारना होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लोगों के लिए बहुत आसान होता है निकालना, लेकिन मेंस में ज्यादातर स्टूडेंट्स आके फंस जाते हैं और मेंस जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स निकाल नहीं पाते हैं। और मेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके मार्क्स इंटरव्यू के अंदर पाए हुए मार्क्स से ऐड होता है, उसके बाद स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। इसके मार्क्स का कोई यूज नहीं होता है। तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है, कोई 98 भी लिया है तो उस मार्क्स का आगे कोई यूज नहीं होगा। तो अब वो कौन कौन सी खामियां हैं और गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसके वजह से उनका मेंस का एग्जामिनेशन यानी ये जो मेंस एग्जामिनेशन है वो नहीं निकल पाता है। तो अब यहां पे हमने पूरी एक लिस्ट तैयार करी। देखिए, सबसे पहले लैक ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट लिखने से बचता है या ज्यादा लिखता नहीं है तो आप समझ लीजिए कि उसको मेंस निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। मेंस के अंदर लिखने का बहुत बड़ा रोल होता है। जो जल्दी थक जाते हैं, जो ज्यादा लिखते नहीं हैं, जिनकी लिखने की आदत नहीं है, आमतौर पे ऐसे स्टूडेंट्स मेंस नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आ गई और उसके बाद आपने एग्जाम दे दिया, इतने अच्छे स्टूडेंट थे ही नहीं तो आपका सिलेक्शन हो गया, बट रैंक अच्छी नहीं आएगी उस जगह पे भी। तो ये देखा गया है कि वो स्टूडेंट जो मेंस नहीं निकाल पाते हैं उसमें अक्सर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। तो जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनके साथ 2 तरीके की दिक्कत आती है। एक तो उनकी स्पीड स्लो होती है, उसके साथ साथ राइटिंग, उनकी जो राइटिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो ज्यादा लिखते ही नहीं है, तो उनके जो लेटर्स होते हैं वो बहुत क्लियर नहीं होते हैं। तो एक सबसे बड़ी और अहम इशू जो आता है स्टूडेंट्स की लाइफ में कि वो मेंस क्यों नहीं निकाल पाते हैं वो है लैक ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना करना। दूसरी आई नो रिवीजन और इम्प्रॉपर रिवीजन। ये देखा गया है कि वो स्टूडेंट्स जो है मेंस के अंदर आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हैं जो प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं। उन्होंने एक बार क्लासेस लिया, कॉन्सेप्ट समझा, अब उनको लगने लगा कि वो एग्जाम दे देंगे, उन्होंने प्रॉपर रिवीजन नहीं करा, जिस वजह से जब वो एग्जाम देने बैठे उनके दिमाग में सब कुछ मिक्सअप हो गया, कुछ चीजें उनको याद ही नहीं आ रही हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं लिख पा रहे हैं। अब जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप सोचो कि अगर किसी आंसर को आपको 7 मिनट के अंदर लिखना है तो जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप ज्यादा सोचोगे, जब आप ज्यादा सोचोगे तो उसी आंसर को आप 10 मिनट में लिख पाओगे अगर उसको 7 मिनट में लिखना था। तो इससे क्या होगा, आपका पेपर छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसके साथ साथ कोई भी आंसर आप प्रॉपर तरीके से फ्रेम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके दिमाग में चीजें नहीं, आपको सोच सोच के लाना पड़ रहा है। तो ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते हैं आमतौर पे मेंस नहीं निकाल पाते हैं। जो भी स्टूडेंट मेंस निकालता है अच्छे मार्क्स से, आप उनका इंटरव्यू देखिए, वो बताएंगे कि मैंने 7 बार 8 बार 5 बार पूरे सिलेबस का मेंस से पहले रिवीजन किया था। दूसरी ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरी, नो सेल्फ मेड नोट्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे नोट्स को, कोचिंग के नोट्स को और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उनसे पढ़ते हैं। जब आप इतने मटेरियल से पढ़ोगे तो आप किस तरीके से कम समय में रिवीजन कर पाओगे। तो यह देखा गया है कि जो स्टूडेंट अपने नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो
प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और जब प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर ये वाली दिक्कत आएगी, आप लिख नहीं पाओगे, आपका पेपर छूटेगा, आपको चीजें याद नहीं आएंगी। तो जो स्टूडेंट्स अपने खुद के नोट्स नहीं तैयार करते हैं, कोचिंग के नोट्स या कोई और मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो रिवीजन जब नहीं हो पाएगा तो वो मेंस में आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चौथी चीज आती है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये देखा हमने कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी पढ़ाई छोड़ दिया, कभी भी पढ़ाई करने लगे, कभी रेगुलर पढ़ना शुरू हो गए, कभी पढ़ाई से एकदम दूर हो गए। उनकी लाइफ में कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, लाइफ उनकी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपेडिमेंट है जो स्टूडेंट के प्रिपरेशन करने के दौरान आता है। अगर आपके लाइफ में प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ है, तो देखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स मेंस नहीं निकाल पाते हैं। उसके अलावा यह भी देखा गया है नो टाइम मैनेजमेंट। जो भी स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट बना के नहीं पढ़ता है उसको मेंस निकालने में बहुत दिक्कत आती है। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आपका पढ़ने का क्या टाइम मैनेजमेंट होगा, कब आप क्या पढ़ोगे, किस तरह से पढ़ोगे। तो जैसे आपने सीआरपीसी उठाया तो अब आप सीआरपीसी पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो। ये क्या है? आपके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। आपने आईपीसी उठाया तो अब आप आईपीसी ही पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो। तो आपको कोई गाइडेंस नहीं है कि आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बनाना है, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपेडिमेंट है जो आता है, जिस वजह से स्टूडेंट मेंस नहीं निकाल पाते हैं। उसके अलावा लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं, वो सोचते हैं कि पूरी चीजें रट के निकाल लेंगे। रटने का बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स में रटने का बहुत बड़ा रोल है, लोअर जुडिशरी के एग्जाम्स में। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर फंस जाएंगे, तो उस वजह से आप मेंस के अंदर आंसर फ्रेम नहीं कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे इनडायरेक्ट वे में होंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो आप उनको नहीं कर पाओगे। तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। टू मच फोकस्ड फॉर प्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उनको पता होता है कि पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे पहले हमारा प्री तो निकल जाए, पहले हमारा प्री तो निकल जाए तब तो हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। और प्री के लिए पूरा फोकस कर देते हैं, प्री निकल जाता है और मेंस के लिए फिर उनके पास टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि मेंस में इतना टाइम बचता ही नहीं है कि आप इतने सिलेबस का 5-6 बार रिवीजन कर पाओ। क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना था कि रिवीजन बहुत अहम है, तो वो क्या करते हैं, पूरा फोकस प्री में कर देते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और कॉन्सेप्ट और मेंस के हिसाब से राइटिंग की प्रैक्टिस, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो जब प्री उनका निकल जाता है तो वो मेंस नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बच पाता है इसके अंदर। एक ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वो क्या क्या गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स मेंस में करते हैं। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस में आके आप फंस सकते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स मेंस में आके फंस जाते हैं। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।